हाय, आई एम डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफजई। तो मैं डॉक्टर खुरम यूसुफजई आज की वीडियो एयरलाइन रैंकिंग के बारे में, और मैं आपको 2024 की रैंकिंग के बारे में बताऊंगा। ये 2024 की रैंकिंग जो है वो एयर हेल्प इनकॉर्पोरेटेड के हेल्प से दी गई है। और आइए मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि ये दुनिया में सबसे टॉप 5 या 6 बेस्ट एयरलाइन कौन सी हैं और टॉप वर्स्ट एयरलाइंस कौन सी हैं। तो आइए मैं आपको दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के बारे में बताता हूँ। तो ये है लिस्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो है ब्रसल एयरलाइंस। ब्रसल जो है वो यूरोप में एक शहर है और उसके नाम से ये एयरलाइन है। दूसरे नंबर पे कतर एयरवेज़ आती है। कतर एयरवेज़ कतर की गवर्नमेंट की सरकारी एयरलाइन है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस है। और फिर चौथे नंबर पे अमेरिकन एयरलाइंस है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो कतर एयरवेज़ और उसके बराबर ही है। 5 नंबर पे प्ले एयरलाइन है, जो आइसलैंड एक मुल्क है जो बर्फ़ों में हर वक्त डूबा रहता है, उसका है। और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस है। तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में जो एमिरेट्स है और सऊदी एयरलाइंस और गल्फ़ की बाकी कोई भी एयरलाइन नहीं है, वो इस लिस्ट से गिर गई हैं। और टर्किश एयरलाइन भी इस लिस्ट में नहीं है, जिसको दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन समझा जाता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस की गिरने की वजह भी फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं कि दुनिया की सबसे वर्स्ट यानी बेकार एयरलाइन कौन सी है। तो सबसे वर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो वर्स्ट एयरलाइन है उसमें सबसे जो लास्ट नंबर पे 109 नंबर पे ट्यूनिस एयर आता है। ट्यूनीशियन मुल्क है। उसका ट्यूनिस एयर सरकारी एयरलाइन है। दूसरी 108 पे बज़ एयरलाइन है। बज़ एयरलाइन रायन एयर की सब्सिडरी है। फिर 107 नंबर पे नुवुल एयर है। नुवुल एयर भी 107 नंबर पे है। फिर 106 पे बल्गारिया एयर है, जो बल्गारिया की एयरलाइन है। बल्गारिया यूरोप का एक गरीब मुल्क है। और फिर 105 पे इल आल यानी इज़राइल का जो एयरलाइन है वो है। और 104 पे पेगासस एयरलाइन है, जो पाकिस्तान में भी आती है। तो ये पेगासस एयरलाइन जो है ये टर्किश एयरलाइन का एक ज़ैली दायरा है। उसका बजट एयरलाइन है। जो टर्किश एयर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पेगासस जो बजट एयरलाइन है जिसमें वो सहूलियत नहीं है जो टर्किश एयरलाइन में, तो वो भी वर्स्ट में आता है कि उसकी कंप्लेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लेंट्स कैसे होती हैं। तो कंप्लेंट्स जो है ये, चूँकि ये सारी जो रिसर्च की है वो एयर हेल्प ने की है। और एयर हेल्प के कंप्लेन करने जो रिसर्च का तरीका ये है कि वो सबसे पहले वो देखते हैं कि जो एयरलाइन लेट और वक्त में नहीं आती, नंबर 1 कंप्लेंट उसको समझा जाता है। सेकंड नंबर पे जो कंप्लेंट समझा जाता है वो है क्वालिटी ऑफ फूड, कि उसमें जो फूड है वो कैसा सर्व हो रहा है। तीसरे नंबर पे वो देखते हैं पैसेंजर कंफर्ट, कि पैसेंजर कंफर्ट कैसा है। पैसेंजर कंफर्ट जो है मैं इसको सेकंड नंबर पे पैसेंजर कंफर्ट डालूंगा, थर्ड नंबर पे फूड डालूंगा, क्योंकि पैसेंजर कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाज़ में आपके पाँव ना सूज जाए लंबे उस पे, और सीट काफ़ी तंग होते हैं बजट एयरलाइंस में, इसलिए ये बजट एयरलाइंस इसमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और थर्ड नंबर में फ़ूड के बाद हम चौथे नंबर पे आता है, पाँचवें नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे लेट अराइवल और डिपार्चर है। सेकंड नंबर पे पैसेंजर कंफर्ट है। थर्ड नंबर पे फूड है। और फोर्थ नंबर पे केबिन क्रू का रवैया है, क्योंकि केबिन क्रू का जो रवैया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि इसमें एमिरेट्स और टर्किश एयरलाइन बेस्ट एयरलाइन की लिस्ट से निकल गई हैं, क्योंकि क्रू जो है वो भी इंसान है। केबिन क्रू वो थक भी जाता है, वो लंबी लंबी फ़्लाइट्स करता है, रातों को वो उठ के आते हैं, ड्यूटी करते हैं। अगर वो खुश नहीं है या उनकी सैलरी अच्छी नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, और वो परफॉर्मेंस पैसेंजर से जो उनका रवैया है उसमें ट्रांसलेट होता है। जैसे पीआईए की मिसाल है कि उसमें एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह दुनिया में सबसे कम है, और फिर भी लोग उनको कसूरवार ठहराते हैं और उनसे लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पैसेंजर्स भी बड़े बदतमीज़ हैं। और वो जो हैं वो समझते हैं कि ये जो पीआईए है उनका बाप का माल है, और एयरलाइन के क्रू के साथ लड़ते झगड़ते हैं।
یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ نہیں ہیں، پیچھے جو مینجمنٹ جو چھپی ہوئی بیٹھی ہے وہ قصوروار ہے، بلکہ سارا غصہ ان پہ اتارتی ہے۔ تو یہ جو ایئر لائن کرو ہے، ان کی جو بیہیویئر ہے یہ بھی اس میں انکارپوریٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو لاسٹ لگیج ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ یعنی 5ویں نمبر پہ۔ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ساری انڈیکیٹرز ہیں وہ ایئر ہیلپ نے لے کر، اور اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر کے یہ 2024 کی اسٹینڈنگ بنائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسرچ اور یہ معلوماتی ویڈیو اباؤٹ ایئر لائنز کے بارے میں پسند آئی ہوگی، اور آپ کو میری ویڈیو لائک کرنی پڑے گی۔ آپ کو کوئی کویشچنز ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل 3 قسم کے وہیکلز، یعنی پختونخوا انٹرسٹنگ وہیکلز، یعنی ایئر، لینڈ اور سی، تینوں قسم کے وہیکلز کے بارے میں ہے، اور ہمارے پاس تینوں قسم کی وہیکلز کے بارے میں اس میں معلوماتی ویڈیو ہیں۔ اور اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کیونکہ یہ پاکستان کا واحد چینل ہے جو اتنے چیزوں کو کور کر رہا ہے، اور یہ اس کے 3 لینگویجز میں اویلیبل ہے، یعنی انگلش، اردو اور پشتو میں، اور تینوں کے الگ چینل ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کریں گے، اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بعد ملاقات پاسبل ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔